बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तिवारी का तोता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 4, तिवारी का तोता। इस पाठ में हम तोते के बारे में समझेंगे और जानेंगे। कैसे किसी तोते को हम पिंजरे में रखकर क्या उसकी आजादी को हम छीनते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम उस तोते का लालन पालन कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। क्या वो खुश है या नहीं? इसी बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। पंडित जी का नाम तिवारी जी था। उसके पास एक तोता था और वह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बातें किया करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? तिवारी जी का जो तोता था वह पिंजरे में कैद था। उस कैद हुए पिंजरे में जो तोता मौजूद था उसी के पास में एक जंगली तोता आकर बैठता है और वह तोता कहता है कि भाई तू कौन है जो दिखता तो मेरे जैसे है, लेकिन मेरे स्वभाव से तू अलग है और तुझे किसी ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा ही तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह है। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। बस फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरा जंगल खतरे से भरा हुआ है। अब वो अपने पिंजरे को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है और तुलनात्मक दृष्टि से अपने पिंजरे को अच्छा साबित कर देता है। जंगल का तोता ने कहता है, तुझ पर लानत है, तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है, मतलब तेरी आजादी का रंग मर चुका है। तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, मतलब तेरी आंखें होने के बावजूद भी अंधी हो गई हैं, अर्थात तुझे जो साक्षात रूप से सामने दिखाई दे रहा है वह भी तू समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूं कि तू अभागा है। अब ये कौन कहता है? यह जंगली तोता कहता है कि तू अभागा है। इस मालिक ने तुझे शारीरिक रूप से ही कैद नहीं किया, अपितु तेरी आत्मा को भी गुलाम कैद कर लिया है। पिंजरे वाला तोता कहता है, तेरी बात समझ से परे है, फिर भी मैं तेरी बात अपने दिल से सोचूंगा, टटोलूंगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूं और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंख नहीं देखती। जंगल का तोता बोला, तेरा जो घर है वो तेरे खुद के द्वारा बनाया नहीं गया, उसके दरवाजे में तेरा अख्तियार नहीं है, तेरा हक नहीं है। तूने अपना जीना मरना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है, यह तेरा दुर्भाग्य है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के नीचे, तले मतलब नीचे, पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक की मुंह की तरफ देखता है। अब जंगली तोता बताता है कि तू क्यों अभागा है।
एक तो जो तूने घर जिसमें तू रह रहा है वो तेरे द्वारा निर्मित नहीं है, तेरे मालिक द्वारा निर्मित है। दूसरा, वह कहता है कि तू कभी आसमान में खुले पंखों से उड़ा ही नहीं है, जो एक पक्षी का सबसे पहला अधिकार है। तुझे जीवन का मरण का कोई खतरा ही नहीं है, तेरा जीना मरना भी दूसरे के हाथ में है, अर्थात तेरे से बड़ा अभागा कोई भी नहीं है। तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरे मालिक चाहे। तो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा, तेरी दुनिया सबसे बड़ी मुसीबत है। अब वो कहता है कि सबसे बड़ी मुसीबत तेरा मालिक है, क्योंकि तुझे तेरे मालिक के आधार पर ही चलना होगा। जैसा तेरा मालिक कहेगा वैसा तुझे चलना होगा। इसीलिए वह मालिक को सबसे बड़ी मुसीबत बताता है। पिंजरे वाला तोता कहता है, मैं तो समझता हूं कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना देता, कौन रात के जाड़ों और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिसके मुंह में दांत हैं और पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वो मुझे खा जाती। अर्थात मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, मेरा मालिक मेरे से खुश है, वो मुझे दाना देता है, पानी पिलाता है, मेरे सारे कार्य करता है। अपितु वो मेरी बिल्लियों से भी रक्षा किया करता है। जंगल का तोता कहता है, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ पर कैद है। इस कैद से तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो चुकी है। अर्थात तू यहाँ पर कैद है, इसलिए तेरी आत्मा भी तुझसे बेगानी अर्थात दूर पराई हो चुकी है। पिंजरे का तोता कहता है, मैं कैदी नहीं हूं, मैं जब चाहे पिंजरे में घूम सकता हूं, अपने पंख फैला सकता हूं, सीटियां बजा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं ये क्यों मान लूं कि आखिर मैं एक कैदी हूं, यह एक कैद खाना है। पिंजरे का तोता भी उससे बहस करता है। तो जंगल का तोता कहता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, फिर देख तेरा क्या होगा। अब जंगली तोता कहता है, अगर तुझे इस बात का जवाब चाहिए तो एक काम कर, तू एक दिन अपने मालिक की बात मत मान, फिर देख उसका क्या नतीजा निकल कर आता है। पिंजरे वाला तोता कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा जो मेरे माँ बाप बोलते थे। जो तू बोलता है, जो मेरे पास मांस और हड्डियां हैं वो बोलती। वो कहता है, आज मैं अपने मालिक की बात नहीं मानूंगा, मैं उनकी भाषा में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा जो मेरी जाति के लोग बोलते हैं, मेरी प्रजाति यानी तोते की जो भाषा है मैं वही बोलूंगा। ऐसा पिंजरे वाला तोता निश्चय कर लेता। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और वह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपने दिल में कहा कि मैं इनकी बात का जवाब क्यों दूं, मैं इनका गुलाम नहीं हूं। ये तोता पिंजरे में जो तोता था वह सोचने लगता है। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते के गर्दन में चुभकर कहा, उसने तोते को सीख से चुभकर बोला,
बोलता है या नहीं? गुस्से में तोते ने जवाब न दिया और गर्दन का घाव खाकर वह एक तरफ हट गया, क्योंकि वो लोहे की सीख थी, वह उसको चुभ गई और तोते की नाजुक खाल में घाव हो गया। चोट लगने की वजह से वो उस स्थान से हटकर उसने स्थान परिवर्तित कर दिया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर से सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं? फिर से उसने उसी बात को दोहराया। तोते ने अब भी जवाब नहीं दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार कर दिया और वह अपने शरीर पर घाव खाता चला गया। उसका बेटा उसको लोहे की सीख चुभोता ही चला गया। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे की कैदी तोते से मिलने आया, तो उसने पिंजरे के तोते को मरा हुआ पाया और कैद खाने का दरवाजा खुला हुआ था। जंगल के तोते ने अपनी जुबान की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो। हमारा तोता इसी ने ही मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, अर्थात मिठाई जो होती है वो दो। इसने इस कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है, अर्थात इसने मुझे साक्षात से अर्थात सच्चाई से अवगत कराया है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। लानत मतलब धिक्कार, अभागा मतलब बुरी किस्मत वाला, अख्तियार मतलब वश में, मेहरबान मतलब कृपालु, खुशकिस्मत मतलब सौभाग्य, गुलाम मतलब पराधीन, चूरी मतलब मिठाई जैसा एक पदार्थ। अब है प्रश्नोत्तर। पाठ 1 मौखिक प्रश्न के, जिसमें पहला प्रश्न है, पंडित तिवारी कौन थे? पंडित तिवारी काशी में रहने वाले एक निवासी थे और वे तोते के मालिक थे। हाँ, एक दिन पिंजरे के सामने आकर कौन बैठ गया? एक दिन पिंजरे के सामने आकर जंगली तोता बैठ गया। ग, पिंजरे का तोता पिंजरे की प्रशंसा क्यों करता है? पिंजरे का तोता पिंजरे की प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि वह उसमें सुरक्षित महसूस करता है। घ, पंडित तिवारी के बेटे ने पिंजरे में क्या डाला? तो पंडित तिवारी के बेटे ने पिंजरे में लोहे की सीख डाली। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने क्या कहा? पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने कहा कि तेरे अंदर आजादी मर गई है, तेरी आजादी भी मर गई है। जो तेरा मालिक है उसने तुझे ही नहीं अपितु तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया। तू बड़ा अभागा है। हाँ, अभागा कहने पर जंगल के तोते से पिंजरे के तोते ने क्या पूछा? उसने कहा, तुम मुझे अभागा क्यों कह रहे हो? मुझे इसका जवाब दो। जब मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं मेरे मालिक के साथ हूं, तो फिर मैं अभागा कैसे हुआ? ग, पिंजरे के तोते ने अपने मालिक को मेहरबान और स्वयं को खुशकिस्मत क्यों कहा? क्योंकि पिंजरे के तोते को समय पर दाना, समय पर पानी, उसे ठंड से बचाना और उसे बिल्लियों से बचाए जाने पर वह अपने मालिक को स्वयं पर मेहरबान समझ रहा था और खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। घ, मालिक का कहना न मानने पर पिंजरे के तोते का क्या हाल हुआ? मालिक की बात न मानने पर पिंजरे के तोते को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
जब मरे हुए तोते की आत्मा ने जंगल के तोते को चूरी देने की बात क्यों कही? मरे हुए तोते की आत्मा इस बात को समझ रही थी कि इसी तोते ने मुझे एक सच से अवगत कराया है कि ये मुझ पर कोई भी दया भाव नहीं रखते, अपितु मुझे एक मनोरंजन का साधन समझते थे। मैंने जब इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने मेरे प्राण हर लिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा, क पंडित तिवारी कहाँ रहता था? काशी में, दिल्ली में या आगरा में? कहाँ रहता था? काशी में। हाँ, तिवारी के पास कितने तोते थे? तिवारी के पास एक तोता था। गम, पिंजरे के तोते के पास दूसरा तोता कहाँ से आया था? तो जंगल से आया था। घ, पिंजरे का तोता किस कारण मरा? जहर खाकर, सदमा होने से, सीख के घाव हो जाने के कारण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पिंजरे का तोता घर वालों से तिवारी की जुबान में बात करता था। ख, तेरे रिक्त स्थान का रंग मुर्दा हो चुका है, तेरी आजादी का। ग, पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की रिक्त स्थान लेकर पिंजरे में डाली, तो लोहे की सीख लेकर उन्होंने पिंजरे में डाली। घ, पंडित तिवारी के बेटे ने रिक्त स्थान सीख चुबोई, तो लोहे की सीख चुबोई। प्रश्न पांचवा है, आशय स्पष्ट कीजिए। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो गया है, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। अर्थात यह जंगली तोते द्वारा पिंजरे में कैद तोते से कही गई लाइन है। इसका मतलब था, जो जंगली तोता था वह पिंजरे वाले तोते को यह समझाना चाह रहा था कि तेरी आजादी की जो खुशी है, जो तेरी आजादी, जो तू आजादी महसूस करता था, वह मर चुकी है। तुझे आजादी का रंग ही नहीं पता है कि तेरी आजादी का रंग क्या है, वह मर चुका है। और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, अर्थात जो आपके सामने सच आप देख पा रहे हैं उसे आप जानबूझ करके नहीं देखना चाहते। वो यह कहना चाह रहा है कि तू सच से जानबूझ करके अवगत नहीं होना चाह रहा, अतः उसने ये शब्द कहे। हाँ, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। यह जंगली तोते की आत्मा द्वारा कहे गए शब्द हैं। उसने ये जाना कि इसी जंगली तोते ने मुझे सच से अवगत कराया, इसकी सच की बात मैं अब जान पाया हूं, अतः उसने ये शब्द कहे। अब है प्रश्न भाषा बोध का। पहला है, प्रा उपसर्ग लगाकर लिखिए। बल में प्र उपसर्ग लग गया तो बन गया प्रबल। प्रबल। भाव, प्रभाव, प्रभाव। प्रताप और प्रगति। प्रताप व प्रगति। सु उपसर्ग अलग करके शब्द लिखिए। अब इसमें उपसर्ग को अलग करना है, तो सु के संग सु को हटा दे तो क्या बन गया? गंध। गंध। सुगम को तो गम, तो पुत्र को हटाया तो पुत्र, सु अवसर को हटाया तो बन गया अवसर।
पढ़िए और समझिए। खतरा को संकट भी कह सकते हैं और मुसीबत भी। बेगानी को पराई और अन्य गुलाम को हम दास कह सकते हैं तथा नौकर भी कहा जा सकता है। तीसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य में प्रयोग कीजिए। पिंजरा, तोता पिंजरे में कैद था। दूसरा, गुलाम, मालिक तोते को गुलाम समझता। हाँ, मेहरबान, मालिक तोते पर मेहरबान था। मर्जी, तोता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।